हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हमारा जो ओक्यूलर फार्माकोलॉजी है उसका लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि जो ओक्यूलर जो ड्रग्स होती है, जो ड्रॉप्स होती है, ऑइंटमेंट होते हैं, जेल होते हैं, तो उनको एक आई के अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो उसमें हमने आपको कंजक्टिवल सेक के अंदर जो ड्रॉप है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको जो पेरी ओक्यूलर इंजेक्शन है, इंट्रा ओक्यूलर इंजेक्शन है और जो सिस्टमेटिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आगे हैं स्क्रीन पे। तो हम आपको बताएंगे ओक्यूलर फार्माकोलॉजी। पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको जो मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताया था। तो उसमें जो मेथड थे कंजक्टिवल सेक, पेरी ओक्यूलर इंजेक्शन, इंट्रा ओक्यूलर इंजेक्शन और सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनके बारे में आपको बताया था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको केवल कंजक्टिवल सेक के बारे में बताया था। तो आज हम नीचे आपको बताएंगे पेरी ओक्यूलर इंजेक्शन। तो जो पेरी ओक्यूलर इंजेक्शन है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दीज आर नॉट इनफ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड टू डिलीवर ड्रग्स। दीज इंक्लूड सब कंजक्टिवल, सब टनन, रेट्रोवल्बर एंड पेरी बल्बर इंजेक्शन। तो जो पेरी ओक्यूलर इंजेक्शन होते हैं उसमें सब कंजक्टिवल इंजेक्शन है, सब टनन इंजेक्शन है, रेट्रोवल्बर है, पेरी बल्बर है। तो यह इंजेक्शन पेरी ओक्यूलर के अंदर आते हैं। तो अब हम जो सब कंजक्टिवल इंजेक्शन है, नीचे लिखा है सब कंजक्टिवल इंजेक्शन, तो इसके बारे में समझते हैं। नीचे लिखा है सब कंजक्टिवल इंजेक्शन। दीज आर यूज टू अचीव हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स। फर्दर द ड्रग्स विच कैन नॉट पेनेट्रेट द कॉर्निया ओविंग टू लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स कैन इजीली पास थ्रू द स्क्लेरा। तो सब कंजक्टिवल इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? तो जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स की जो ड्रग्स होती है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिसके अंदर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ बड़े अणु होते हैं उसके अंदर, तो वह कॉर्निया पे सीधे नहीं पहुंच पाती है। तो उस दवा को कॉर्निया पे पहुंचाने के लिए हम जो सब कंजक्टिवल इंजेक्शन है उसका यूज करते हैं। तो सब कंजक्टिवल इंजेक्शन लगाने के बाद में जो ड्रग्स होती है, जो दवा होती है, वह स्क्लेरा के माध्यम से कॉर्निया तक इजीली पहुंच जाती है। तो इसलिए हम सब कंजक्टिवल इंजेक्शन एक पेशेंट को लगाते हैं। नेक्स्ट है सब टनन इंजेक्शन। दीज आर प्रिफर्ड ओवर सब कंजक्टिवल इंजेक्शन। आगे लिखा है इंटीरियर सब टनन इंजेक्शन आर यूज्ड मेनली टू एडमिनिस्टर स्टेरॉइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर और रेसिस्टेंट इंटीरियर यूवेटिस। तो जो सब टनन इंजेक्शन है उसके अंदर दो तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंटीरियर सब टनन और पोस्टीरियर सब टनन। तो जो इंटीरियर सब टनन है इसमें क्या होता है, जो सीवियर यूवेटिस के पेशेंट होते हैं, जो इंटीरियर यूवेटिस के पेशेंट होते हैं, तो उन पेशेंटों में जो इंटीरियर सब टनन इंजेक्शन है वह लगाया जाता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर सब टनन इंजेक्शन आर इंडिकेटेड इन पेशेंट विद इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर यूवेटिस। और जिन पेशेंट को इंटरमीडिएट यूवेटिस है या फिर पोस्टीरियर यूवेटिस है तो उन पेशेंटों को पोस्टीरियर सब टनन इंजेक्शन लगाया जाता है। ये है सब टनन इंजेक्शन। नेक्स्ट है रेट्रोवल्बर इंजेक्शन। Nowadays, these are sparingly used to deliver drugs for optic neuritis, papillitis, posterior uveitis, and also for administering retrovalvular block anesthesia. तो जो रेट्रोवल्बर इंजेक्शन है, जो ऑप्टिक न्यूराइटिस के पेशेंट होते हैं, पेपिलाइटिस के पेशेंट होते हैं, पोस्टीरियर यूवेटिस के पेशेंट होते हैं, तो उनमें यह इंजेक्शन लगाया जाता है। जब किसी पेशेंट को रेट्रोवल्बर ब्लॉक एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसमें भी रेट्रोवल्बर इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पेरी बल्बर इंजेक्शन। दीज आर नाउ फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट। तो यह भी एक एनेस्थेटिक एजेंट्स होती है, तो इसको भी एक एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। पेरी बल्बर एनेस्थीसिया इज ऑलमोस्ट
रिप्लेस्ड द रेट्रोबल्बर एंड फेशियल ब्लॉक एनेस्थीसिया। तो जो पेरीबल्बर जो इंजेक्शन है, तो जब एक सर्जरी की जाती है तो आँख को एनेस्थीसिया यानी कि सुन्न करने के लिए जो पेरीबल्बर इंजेक्शन है वह दिया जाता है। तो पहले जो रेट्रोबल्बर इंजेक्शन दिया जाता था या फिर फेशियल ब्लॉक दिया जाता था, तो उसको इसने बदल दिया है, पेरीबल्बर इंजेक्शन ने उसको बदल दिया है। नेक्स्ट है इंट्राओक्यूलर इंजेक्शन। इंट्राओक्यूलर इंजेक्शन, सच इंजेक्शन आर मेड इन डिस्परेट केसेस टू डिलीवर द ड्रग्स इन मैक्सिमम कंसंट्रेशन एट द टारगेट टिश्यू। तो ये जो डिस्परेट केसेस होते हैं तो उसमें यह इंजेक्शन लगाया जाता है, एक टिश्यू तक एक ड्रग्स को पहुंचाने के लिए यह इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जो इंट्राओक्यूलर इंजेक्शन इंक्लूड इंट्राकैमरल इंजेक्शन एंड इंट्राविट्रियल इंजेक्शन। तो ये दो तरह के इंजेक्शन जो कि एक इंट्राओक्यूलर इंजेक्शन में लगाए जाते हैं। तो इंट्राकैमरल इंजेक्शन है, ये लिखा आगे, इनटू द एंटीरियर चैम्बर, ये एंटीरियर चैम्बर के अंदर लगाया जाता है। और जो इंट्राविट्रियल इंजेक्शन है इनटू द विट्रियस कैविटी, तो यह विट्रियस कैविटी में लगाया जाता है। नीचे लिखा है इंट्राविट्रियल ड्रग्स इम्प्लांट आर इंसर्टेड इन द विट्रियस कैविटी थ्रू पार्स प्लाना फॉर सस्टेन्ड एंड स्लो रिलीज। तो ये जो इंट्राविट्रियल ड्रग्स है, इसको जो विट्रियस कैविटी है पार्स प्लाना के माध्यम से इसको जो इंस्टॉल किया जाता है। नीचे लिखा है स्टेरॉयड इम्प्लांट्स ऑफ फ्लूओसिनोलोन एंड डेक्सामेथासोन आर अवेलेबल फॉर यूज इन पेशेंट विद पोस्टीरियर यूवियाटिस एंड डायबिटिक मैकुलर ओडिमा। तो यह इंजेक्शन है फ्लूसिनोलोन और डेक्सामेथासोन। तो ये जो पोस्टीरियर यूवियाटिस के जो पेशेंट होते हैं या फिर जो डायबिटिक मैकुलर ओडिमा के पेशेंट होते हैं, उनमें ये जो इंट्राविट्रियल जो इंजेक्शन है वह लगाया जाता है। नीचे लिखा है गेनीसाइक्लोविर इम्प्लांट आर अवेलेबल फॉर यूज इन साइटोमेगालोवायरस CMV रेटिनाइटिस। तो ये डिजीज होती है, उसके अंदर जो इंट्राविट्रियल इंजेक्शन है वह इम्प्लांट किया जाता है। तो आगे है सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है जैसे कि इंट्रामेस्कुलर इंजेक्शन होते हैं या फिर इंट्रावेन्स इंजेक्शन होते हैं। तो ये इंजेक्शन होते हैं वह सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। तो जो दवा डायरेक्टली काम नहीं करती है तो उसको इंट्रामेस्कुलर या फिर इंट्रावेन्स के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो दोस्तों आज आपने पेरीओक्यूलर इंजेक्शन के बारे में पढ़ लिया है और इंट्राओक्यूलर इंजेक्शन के बारे में पढ़ लिया है और सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।